नमस्कार साथियों। तो आइए फिर से ये प्रश्नों को करते हैं स्टार्ट। जो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के प्रश्न रह गए थे, तो मैं ये प्रश्नों को लेकर आया हूँ, तो आप इसको आसान तरीक़ा से देखने का प्रयास करें। ये लाइट हाउस का ये प्रश्न दिया गया है। आप देखे होंगे नदी के किनारे जब आप जाएंगे तो वहाँ लाइट हाउस लगी रहती है, इसलिए कि नाविक को संकेत किया जाता है कि आप वहाँ से इधर आएंगे, यानी किसी एरिया में, एक एरिया जहाँ की पत्थर बिछाया हुआ रहता है, तो एक एरिया से लाइट हाउस क्या करता है, लाइट क्या करता है, उसको फोकसित करता है। तो नाभिक क्या होता है, समझ जाता है कि उस रोशनी से आगे नहीं बढ़नी है। अगर आगे हम बढ़ते हैं तब मेरा नाव जो है क्षतिग्रस्त हो सकता है। इसीलिए इस चीज़ों को देखकर नाविक समझ जाते हैं और क्या करते हैं, उस लाइट से वो पहले ही नाव को रोक देते हैं। तो चलिए इस तरह के प्रश्न को समझ लेते हैं। आपका ये यहाँ से आंख देख रहा है, तो इसको कहेंगे हम लोग क्षैतिज स्तर कहेंगे, और क्षैतिज स्तर देखेंगे। और इसके बाद क्या है कि यहाँ से अवनमन कोण आपका क्या बन रहा है, 30 डिग्री है। पहले जब नाव यहाँ था तो यहाँ अवनमन कोण इसका 30 डिग्री था। अवनमन कोण मतलब नीचे देखना। अब देखो कि ये 30 डिग्री है, तो इसका क्या है कि 30 डिग्री इसका एकांतर कोण ये होगा। ये दोनों समानांतर रेखा है, तो इसका एकांतर कोण ये होगा। तो 30 का एकांतर कोण 30 हो गया। और ये पूरे का क्षैतिज स्तर से ये 45 है, तो इसका एकांतर कोण ये होगा, तो ये 45 हो गया। तो सवाल को समझने का प्रयास करें। अब ये नाव यहाँ से यहाँ चल के आता है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, यही आपको ज्ञात करनी है। तो सवाल को पढ़ दे रहे हैं। कहता है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचाई लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी ये डिस्टेंस ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो आपका ये जो दिया है लाइट हाउस का ऊंचाई 75 मीटर हो गया। इसके बाद एंगल जो दिया है आप ACB या ACD भी कह सकते हैं। ACD या B ये है 30 डिग्री। एंगल ADB बराबर आपका दिया है 45 डिग्री। अब देखेंगे हम करते क्या है, यहाँ मान लेते हैं, माना दोनों नाव के बीच की दूरी, दोनों नाव की बीच की दूरी x मीटर है। ये x मीटर है, तो यहाँ x मीटर हो गया। अब चलेंगे त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में आपका जो है यहाँ एंगल जो दिया गया है, यहाँ देख लो कि ये क्या है, अब अवनमन कोण है, तो इसका एकांतर क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री है अवनमन कोण, तो इसके एकांतर कोण से हम लोग ये निकाल लिए हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये उन्नयन कोण की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ देखो जरा सा, ये आपका थीटा दिया है 45 डिग्री। तो यहाँ हम ये दोनों का संबंध लेंगे, तो यहाँ ये लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan 45 डिग्री मान पुट करेंगे हम। थीटा यहाँ थीटा बराबर लिखेंगे, लंब आपका क्या दिया है AB और आधार आपका है BD। tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, AB का मान हो जाएगा यहाँ 75 और इसका मान निकालना है, BD हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, BD बराबर आपका 75 मीटर आ जाता है। ये भी आपका हो गया 75। अब हम क्या करते हैं देखने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ से यहाँ दिख रहा है क्या, यहाँ तक? चलो अब देखते हैं कि त्रिभुज, यहाँ देखने का प्रयास करें। त्रिभुज ACB में चलते हैं। ACB में थीटा बराबर ये 30 डिग्री हो जाएगा।
तो यहाँ क्या करेंगे, टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार होगा। टेन थीटा का वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, 30 डिग्री पुट करेंगे बड़े वाले त्रिभुज में, तो लंब देखो यहाँ क्या हो जाएगा ए बी, और आधार क्या हो जाएगा आपका 75 प्लस, या चाहे आप लिखेंगे यहाँ बी डी प्लस डी सी। टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है। अब ए बी जरा सा देखने का प्रयास करें, ए बी के जगह पर आप रखेंगे यहाँ 75, और देखो बी डी का मान है 75। अब यहाँ देखो डी सी क्या दिया है x, तो यहाँ x लिखेंगे। इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, बाय क्रॉस करेंगे इससे इसको, तो यहाँ हो जाएगा 75 प्लस x, दिख रहा है यहाँ तक क्या, प्लस इससे गुना करेंगे तो √, यहाँ हो जाएगा 75 √3 हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा, x बराबर दिख रहा है 75 √3, ये आएगा इधर, तो यहाँ हो जाएगा 75। यहाँ से क्या करेंगे, या नहीं दिख रहा है तो यहाँ देखने का प्रयास करें। यहाँ से हम क्या करेंगे, 75 कॉमन ले लेंगे x बराबर, तो आपका हो जाएगा √3 - 1 हो जाएगा। यही आपका उत्तर हो जाता है, इतना मीटर लिखेंगे। अतः दोनों नावों की बीच की दूरी हो जाएगा 75 √3 - 1 मीटर। तो आंसर मिलाएंगे, आंसर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ इतना, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा सवाल। तो आइए इस प्रश्नों को कर दे रहे हैं साफ सुथरा, ताकि आपको ये सवाल में कोई तरह का दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं। ये देख रहे थे कि एक नाव यहाँ है, दूसरी नाव यहाँ है, दोनों नाव के बीच की दूरी हमने x माना था और यही डिस्टेंस निकालना था। ये क्षैतिज स्तर कहते हैं, क्षैतिज स्तर के सापेक्ष अब नमन कोण 30 था। तो यहाँ से जब हमने खींचा इसको रेखाखंड को मिलाया, तो ये समानांतर रेखा के बीच में ये तिर्यक रेखा बन गया, तो इसका एकांतर कोण ये हो जाएगा। और ये क्षैतिज स्तर के साथ दिख रहा है कि यहाँ दिख रहा है कि जब नाव यहाँ है तो क्षैतिज स्तर के साथ देख रहे हैं कि ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है अवनमन से, तो इसका क्या हो जाएगा, एकांतर कोण के माध्यम से ये 45 हो जाएगा। तो एवं प्रकार से पहले हमने जो दिया था उसको लिख दिया। इसके बाद क्या किए कि दोनों नावों के बीच की दूरी हमने x मीटर मान लिया है। अब हम क्या किए, ये त्रिभुज में चले, तो ये त्रिभुज में टेन थीटा का फॉर्मूला हमने लगा दिया और टेन 45 थीटा का मान हमने पुट कर दिया 45। अब देखो 45 डिग्री का मान 1 होता है। यहाँ से हमने क्या किया, BD का डिस्टेंस निकाल लिया, तो यहाँ हो गया 75 मीटर। 75 मीटर यहाँ हो जाता है। इसके बाद हम ये बड़े वाले ABC वाले त्रिभुज में चले, इसी को लिखा गया ACD, आप ABC भी लिख सकते हैं। तो थीटा इसमें 45 था, हमने क्या किया, टेन थीटा वाला फार्मूला लगाया और यहाँ देखते हैं कि लंब ये हो जाता, आधार ये पूरा हो जाएगा, 2 टुकड़ा, तो 2 टुकड़ा को हमने आधार में लिखा है। इसके बाद हमने सबका मान पुट किया और यहाँ से x का मान जो निकल जाता है 75 √3 - 1, यही आपका दोनों नाव के बीच का दूरी हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीक़ा से ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद। ये इस तरह के प्रश्नों को क्वेश्चन नंबर 14 पर हमने पहुंच गया है। तो 14 नंबर क्वेश्चन को पहले मौजवानी आपको समझाने का प्रयास करता हूं मैं, और आप इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखो जरा सा कि 1.2 मीटर ये लंबी लड़की है, जो क्या है दिया हुआ है आपका, और क्या कर रहा है, ये गुड्डी उड़ा रही है। तो पहले गुड्डी आपका ये गुड्डी उड़ रहा था यहाँ। ये क्या था कि ज़मीन से यानी पृथ्वी से 88.2 मीटर पर ये गुड्डी उड़ रही थी। जब उसका धागा को समेटा होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि ये गुड्डी यहाँ आ गया होगा। तो यहाँ जब आ गया होगा तो उस समय इसका आँख से उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। पहले की स्थिति में 30 डिग्री था और दूसरी स्थिति में 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो कहता है कि यहाँ से यहाँ तक आने में
गुड्डी द्वारा तय दूरी ज्ञात कीजिए। तो आप इसको यहाँ से यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे, जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही डिस्टेंस यहाँ है, तो आप इसको निकाल लेंगे तो आपका दोनों गुड्डी के बीच की दूरी ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए, जो दिया हुआ था वो हमने यहाँ लिख दिया है कि दिया है भूमि से गुब्बारे का ऊंचाई दिया है 88.2 मीटर, तो वही हमने लिखा है। इसके बाद BC निकालने का प्रयास हमने किया है। तो BC निकालने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस में इतना डिस्टेंस घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि क्षैतिज स्तर आँख से ये है, या जैसे हम ऐसे देख रहे हैं तो क्षैतिज स्तर मेरा ये हुआ, और कोई भी गुड्डी को जो देखेंगे तो यहाँ से देखना प्रारंभ करते हैं, ना कि पैर से हम लोग देखना प्रारंभ करते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, आँख के बाद वाले जितने भी डिस्टेंस होते हैं नीचे वाले, उस सारे को घटा देते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने यहाँ मान लिया कि दोनों गुब्बारों की बीच की दूरी x मीटर है, देख रहे हैं वो। अब चलेंगे हम लोग, क्या चलते हैं कि यहाँ देख रहे हैं और दोनों का देख लीजिए ये ऊंचाई समान है, खाली डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो चलिए चलते हैं पहले ये वाले ABC वाले त्रिभुज में। लिखेंगे यहाँ त्रिभुज ABC में, इसका देखो कि थीटा दिया है कितना, यहाँ 30 डिग्री ले लेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ tan थीटा बराबर लंब बटे आधार लिखेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे कि tan थीटा का मान पुट करेंगे आप 30 डिग्री, लंब का मान आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, लंब का मान हमने निकाला है यहाँ देखो, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। ये घटाने के बाद देखिए जरा सा कि 88 में से 1 पॉइंट यहाँ लिख दे रहे हैं, 1.2 घटाना है, तो 2 से तो 2 घट जाएगा। इसके बाद 88 में से 1 चला जाएगा तो ये 87 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कि लंब के जगह पर 87 लिखेंगे, आधार के जगह पर AB लिखेंगे, AB लिख देंगे। इसके बाद क्या होगा, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, यहाँ 87/AB होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा कि AB बराबर आपका हो जाएगा 87 और √3 आ जाता है। तो आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 87√3 मीटर आ गया है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। बहुत आसान ये प्रश्न दिया गया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि आप यहाँ देखेंगे कि त्रिभुज ADE में, त्रिभुज AED में थीटा आपका जो दिया है ये 60 डिग्री है। देखो यहाँ से यहाँ तक का चाप देखेंगे ये 60 डिग्री होगा। इसके बाद हम लोग फिर वही करेंगे कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार ले लेंगे। तो tan क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 60 डिग्री, थीटा आपका 60 डिग्री है, तो यहाँ 60 डिग्री पुट करेंगे। लंब आपका देख रहे हैं कि DE है, आधार आपका क्या है, AD है। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3, और AD देखो जरा सा कि AD नहीं दिया गया है, तो AD हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो AD ज्ञात करने के लिए अभी AD को छोड़ देंगे, और DE दिया है आपका 87 बटे AD जस का तस। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से बाय क्रॉस करेंगे तो आपका यहाँ क्या होगा, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे कि √3 AD होगा बराबर 87। इसके बाद AD बराबर हो जाएगा 87 बटे √3 हो जाएगा। अब AD बराबर क्या लिखेंगे, 87 बटे √3, हर का परिमयकरण करेंगे √3, तो AD बराबर हो जाएगा 87 √3 बटे 3 हो जाएगा। इससे इसको कटाएंगे तो AD बराबर हो जाएगा आपका 3 दूना 6, इसके बाद 3 दूना 6, 3 नमा 27, ये कट जाएगा आपका 29 बार में कट जाएगा। तो AD का मान आप निकाल लिए यहाँ। तो अब देखने का प्रयास करेंगे, क्या यहाँ दिख रहा है क्या, आप यहाँ चले आवें। इसके बाद जगह नहीं है तो हम यहाँ कर दे रहे हैं, और AD निकल गया है आपका, AD निकल गया और पूरा डिस्टेंस दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, इतना डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ BD बराबर लिखेंगे AB माइनस AD करेंगे, AD, तो यहाँ निकलेगा आपका BD। तो AB का वैल्यू क्या दिया है, AB का वैल्यू देखेंगे यहाँ कि 87, यहाँ 87 √3 माइनस 87 √3। इसके बाद आपका AD जो है
29। इसलिए अब यहाँ देखेंगे कि यहाँ से लिखते हैं 29√3 और यहाँ हो जाएगा कि बी डी बराबर, अब 87 में से देखो कि यहाँ 87 को √3 है और यहाँ 29√3 है, तो आप क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो 17 में से 9 गया 8, इसके बाद यहाँ 7 में से 2 गया 5, 58√3 मीटर यही हो जाता है। क्या आंसर है क्या? तो यहाँ लिख देंगे अतः दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी आपका हो जाएगा 58√3 मीटर। दैट्स सॉल्व।